देखिए, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर किन पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला हो और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि चाहे वो सिविलियन पेंशनर्स हो या फिर डिफेंस पेंशनर्स हो या फिर कोई स्टेट पेंशनर्स हो, किनको 8 सीपीसी का फ़ायदा मिलेगा, सब कुछ क्लियरली आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे आपको तो पता ही है कि 8 सीपीसी को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं हम आप तक जरूर शेयर करते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। यहाँ पर देखिए, हमने पहले बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जो पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि हमने बनाया था पेंशनर, फैमिली पेंशनर अपने समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, एएफटी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो इसका भी मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बताया। आखिरकार रिकॉर्ड ऑफिस अपना काम कब करेंगे, पेंशनर और फैमिली पेंशनर को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये देखिए, 18 महीने का डीए एरियर किस्तों में मिलेगा या नहीं, उसका क्या अपडेट है, क्या आपको भी पेंशन पुराने रेट से मिल रही है, ओआरओपी 3 के अनुसार नया पीपीओ बना नहीं बना, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ कैसे चेक करेंगे, ये सब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसलिए मेक श्योर है कि आपने हमारे एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को अपडेट कैसे करना है और इसको ऑपरेट कैसे करना है, चाहे वो जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड चीजें हो या लाइफ सर्टिफिकेट से। आप इसको बड़ी ही आसानी से सारी चीजें प्रॉपर वे में अप टू डेटेड रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है और 8 सीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हो या फिर कोई सिविलियन पेंशनर हो या फिर कोई स्टेट पेंशनर्स हो, 8 सीपीसी का फायदा सभी पेंशनर्स को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि चाहे आप किसी भी तरह से पेंशन आए हैं, 8 सीपीसी का जब बेनिफिट मिलेगा तो वो सबको मिलेगा। और आपको पता है कि जब 8 सीपीसी को रिवाइज किया जाता है तो वहाँ पे दो तरीके से होता है। वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर होता है, वो भी आपका इंक्रीज होता है, और जो आपका पे मैट्रिक्स है उसको भी दिया जाता है। तो खैर, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे मैं पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि जो अभी का आपको पेंशन मिल रहा है 8 सीपीसी के लागू होने के बाद, इवन अभी तक कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया। हालांकि उसके ऊपर जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पता है कि हम आपको पहले अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स किस तरीके से काम करेगा और आपका कितना पेंशन बढ़ सकता है 8 सीपीसी में। और इसके पहले के जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें हमने क्लियरली ये सारी चीजें बता रखी हैं आपको। और देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 31/12/2025 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि 31 दिसंबर 2025 तक जितने भी पेंशनर्स आए हैं सबको 8 सीपीसी मिलेगा। अब 31 दिसंबर 2025 की बात करो और अभी जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो अभी वही बात है ना कि 8 सीपीसी अभी नहीं मिलने वाला है। अभी 31 दिसंबर 2025 तक जितने नए पेंशनर आ रहे हैं, अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बनता है कि क्या पुराने, तो सिंपल सी बात है कि नए पेंशनर्स भी जो 31/12/2025 तक रिटायर्ड हो रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके पहले के भी जितने पेंशनर्स हैं, यानी कि जो पुराने पेंशनर्स हैं, डेफिनेटली उनको भी दिया जाएगा 8 सीपीसी का बेनिफिट। तो यहां से आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि अब हमारे पेंशनर्स में किसी भी कैटेगरी के पेंशनर्स हो, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स पीएमआर वाले हो, रिजर्विस्ट हो, या फिर डिफेंस पेंशनर्स हो, सिविलियन पेंशनर्स हो, या फिर कोई वॉलेंटियर रिटायर्ड पेंशनर्स हो, इतना ही नहीं, जो मेडिकल लेकर के डिसेबिलिटी पेंशनर है सबको 8 सीपीसी का बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये जो हमारे पास नीचे एटीएच इंडिया के वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि 8 सीपीसी का बेनिफिट किसको मिलेगा, और लाइक मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं सिविलियन पेंशनर हूँ, मैं पीएमआर वाला हूँ, क्या होगा। देखिए, पीएमआर वालों के साथ एक गलती तो हुई है और वो बहुत बड़ी विसंगति है। हमेशा मैं इसके लिए आवाज उठाता हूँ कि ओआरओपी 3 में उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। और मैं जितने भी इस तरीके से लोग न्यूज़ कवर करते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि उनको भी मिलना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत पीछे हो जाएंगे। अब विसंगतियां तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है और उनको करना भी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर इस तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए, हमारा टॉपिक तो क्लियर हो गया है कि चाहे वो कोई भी पेंशनर हो उन सबको 8 सीपीसी का बेनिफिट मिले। अब चाहे वो पुराने पेंशनर्स है, नए पेंशनर्स है जो 31/12/2025 तक रिटायर्ड हुए हैं,
सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। वैसे 8th सीपीसी के ऊपर और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स मैं आपको एटीएच इंडिया के चैनल पे क्लियर कर दूंगा, इसलिए मेक श्योर है कि आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वैसे तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि लाइक स्पर्श पेंशन पोर्टल कैसे ऑपरेट करेंगे, साथ ही साथ हमने जीवन प्रमाण के बारे में भी आपको बताया है कि जिन पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट अगर सबमिट करना है तो वो जीवन प्रमाण का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख ही सकते हैं, jivanpraman.gov.in। यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एंटर योर ईमेल, एंटर योर कैप्चा कोड। तो अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर जो चीज़ें ऊपर में लिखी हुई है सेम एज इट इज़ आपको नीचे में टाइप करना होता है। और उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक मेल आ जाएगा और उस मेल पे एप्लीकेशन होता है, बस उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट बिना किसी अदर डिवाइस के यूज़ कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है पूरा प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है प्रैक्टिकल। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये देखना है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है या नहीं है, तो हमने अपने हर वीडियो में बताया, आप जैसे ही स्पर्श पेंशन पोर्टल को इस तरीके से ओपन करेंगे अलर्ट मैसेज आएगा, यहाँ क्लिक हेयर पे जाएंगे और आपको ना अपना लाइफ सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड है या नहीं इसे चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करें। लेकिन हाँ, आपका OROP3 के अकॉर्डिंग आपका पेंशन रिवाइज्ड हुआ है, आपका कॉरिजेंडम पीपीओ बना है, तो डेफिनेटली 110% आपको क्या करना होगा कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे, कॉरिजेंडम पीपीओ वहां से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप उसे लाइक चेक कर सकते हैं कि आपका क्या पेंशन रिवाइज हुआ है। तो उन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली आपको लॉगिन करना पड़ता है। बट अगर आपको ये देखना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है या नहीं, अपडेटेड है या नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आइए, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं जिस बैंक में आपका पेंशन आता है, और यहाँ पर आपका ये पर्सनल नंबर हो गया जो जिसे हम IC रेजिमेंटल और GPF नंबर बोलते हैं। ये बस ये चीज़ें डालनी है। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, जो कैप्चा कोड ऊपर में लिखा हुआ है एज इट इज़ हमें नीचे टाइप करना होता है और उसके बाद जस्ट हमें सर्च बटन पे ऐसे क्लिक करना है। अब जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे देखिए सारा डिटेल्स आता है और यहाँ पे सारे डिटेल्स आते हैं, ओरिजिनल PPO नंबर, नेम, स्पर्श PPO नंबर, IC रेजिमेंटल और GPF नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही ये देखिए ये 31 अक्टूबर 2025 दिखा रहा है। इट मीन्स कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में अपडेटेड है। सेम इस तरीके से सभी पेंशनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से चेक कीजिए, खुद से अप टू डेटेड रहिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और वैसे तो आपको पता है कि एटीएच इंडिया के चैनल पे हम सारी चीज़ें आपको अप टू डेटेड रखते हैं और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है पेंशनर से रिलेटेड वही हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी भी पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन और क्वेरीज आ रहा है, आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।